हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं। आज का हमारा टॉपिक है एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम। एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम सेम टू सेम वही मेथड है जैसे रिवर बोट प्रॉब्लम था। बोट रिवर में चल रही है तो बोट की वेलोसिटी रिवर के रेस्पेक्ट में होती है, वैसे ही प्लेन एयर में चल रहा है तो प्लेन की वेलोसिटी एयर के रेस्पेक्ट में होगी, विंड के वेलोसिटी में होगी, ना कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। वो तो निकालनी होगी हमें। ओके, तो देखिए कुछ बेसिक बातें। वेलोसिटी ऑफ प्लेन रिस्पेक्ट टू विंड हमें दिखाई देगी ना, तो वेलोसिटी ऑफ प्लेन रिस्पेक्ट टू विंड वीपी माइनस वीडब्ल्यू। वीपी निकालेंगे प्लेन की वेलोसिटी रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड से कैसे दिखाई देगी, वीपीडब्ल्यू प्लस दिस। अगर प्लेन की वेलोसिटी और विंड की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है तो मैग्नीट्यूड भी सेम, जैसे रिवर बोट में डाउन स्ट्रीम होता था, डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। और अगर दोनों अपोजिट है, प्लेन आगे जा रहा है, विंड जस्ट अपोजिट है, तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अगर विंड प्लेन के साथ कुछ एंगल पे हो तो ग्राउंड से प्लेन एक्चुअल डायरेक्शन में कुछ और डायरेक्शन में कुछ और स्पीड से दिखाई देगा। जैसे ये मान लो प्लेन की वेलोसिटी विंड के रेस्पेक्ट में, इधर ये विंड की वेलोसिटी, तो दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेंगे पैरेललोग्राम लॉ से वेक्टर मेथड यूज करके। ठीक है, अब किधर जाता हुआ दिखाई देगा, यहां से एंगल निकाल लेंगे, कितने एंगल में जाता हुआ दिखाई देगा, अल्फा। तो ग्राउंड से अगर देखेंगे तो मुझे प्लेन इधर नहीं इधर जाता हुआ दिखाई देगा। इस टाइप की सिचुएशन आ जाती है। कैसे क्या होता है चलो देखते हैं। ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई। पहले हम लोग बेसिक बातें चिरकुट सवाल देखें। अगर मान लो ये आपके पास एक प्लेन है, प्लेन इधर जा रहा है, समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो प्लेन की स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर, विंड इधर चल रही है सेम डायरेक्शन में 20 किलोमीटर पर आवर। कोई आपसे पूछे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में प्लेन की वेलोसिटी क्या होगी या प्लेन की क्या होगी, तो जस्ट दोनों को ऐड करना है। अभी मैंने बताया था, कुछ नहीं सोचना। 100 प्लस में 20 कितना हो गया, 120 किलोमीटर पर आवर। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर तो सेम है तो ऐड कर दो। इसी टाइप से मान लीजिए आपके पास एक प्लेन है और वो प्लेन इधर जा रहा है 500 किलोमीटर पर आवर से, विंड अपोजिट जा रही है। ये प्लेन विंड के रेस्पेक्ट में है, विंड अपोजिट है 200 किलोमीटर प्रति घंटा, 200 किलोमीटर पर आवर। फाइंड वीपी। तो बेटा वीपी क्या होगा, दोनों अपोजिट है, अपोजिट है तो 500 माइनस 200 कितना हो गया, 300 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, कोई परेशानी वाली बात नहीं है इसके अंदर। ठीक है, ओके। इसके बाद देखो, अगर कुछ एंगल पे आ जाए आपके पास तो क्या होगा। मान लो ये मेरे पास प्लेन है और वो प्लेन इधर जा रहा है, हमें एक्चुअल में ये हॉरिजॉन्टल जा रहा है, तो प्लेन की वेलोसिटी विंड के रेस्पेक्ट में कितनी है, 200 किलोमीटर पर आवर। बट जो विंड है वो मान लो इधर चल रही है, विंड इधर चल रही है 100 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, कितने एंगल पे, मान लो 60 डिग्री के एंगल पे चल रही है। ठीक है, ये मेरे पास प्लेन चल रही है। फाइंड वीपी, प्लेन की वेलोसिटी बताओ ग्राउंड रेस्पेक्ट में, एंड एंगल एट विच इट अपीयर्स, किस एंगल पे ये मुझे दिखाई देगा। तो बेटा सिंपल सा मेथड है, वीपीडब्ल्यू इधर आ जाएगा, ये मेरे पास वीडब्ल्यू आ जाएगा और ये मेरे पास कितना एंगल आ गया, 60। क्या पैरेललोग्राम बनाना आता है, यस। तो इसको ऐसे सोल्व कर लेंगे, ये एंगल अल्फा, तो दो वेक्टर आगे, रिजल्टेंट आपको निकालना आता है वीपी। तो वीपी क्या हो जाएगा, वीपीडब्ल्यू का स्क्वायर वीडब्ल्यू का स्क्वायर 2 वीपीडब्ल्यू वीपी और cos 60। सॉल्व कर लेंगे, मेरे पास वीपी आ जाएगा। समझ गए, ये आपको आता है। और डायरेक्शन निकालनी हो आपको अल्फा, tan अल्फा, तो tan अल्फा क्या होगा बेटा, देखो जहां पे अल्फा है ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, तो ये क्या होगा, बी साइन थीटा, थीटा कितना है 60, ए प्लस बी वीपीडब्ल्यू प्लस में वीडब्ल्यू cos 60। सोल्व कर लेंगे तो यहां से अल्फा आ जाएगा। तो इस टाइप से मैं डायरेक्शन निकाल सकता हूं, कितने एंगल पे वो मुझे टेढ़ा दिखाई देगा और किस वेलोसिटी से जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, और देखिए टिपिकल सवाल थोड़े से किस टाइप से पूछे जाते हैं हम लोगों से। मान लीजिए ये आपके पास एक प्लेन है, ठीक है, नॉर्मल है। ये मान लीजिए मेरे पास डायरेक्शन है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। मान लीजिए एयर फ्लो, विंड चल रही है नॉर्थ से साउथ की तरफ एट 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक प्लेन है दैट वांट टू मूव, ए प्लेन विशेष टू मूव अलोंग वेस्ट, जिधर वो जाना चाहता है उसको वीपी बोल देंगे, जिधर वो जाना चाहता है उसे क्या बोलेंगे, वीपी। एट व्हाट एंगल ही मस्ट
मूव इन विच डायरेक्शन इट मस्ट स्टीर, इसका मतलब इधर जाना चाहता है, हवा नीचे की तरफ है तो हवा उसको अपनी तरफ खींचेगी, इसका मतलब हवा के अपोजिट चलना पड़ेगा। तो VPW कितना हो जाएगा ये, लेकिन एग्जैक्टली कितने एंगल पे चलना पड़ेगा उसको क्या मान लें, थीटा। मेरी बात समझ रहे हो, कितनी डायरेक्शन चलना पड़ेगा, थीटा मान लेते हैं, ठीक है। और ये आपको दे रखा है मान लो 300 किलोमीटर पर आवर। फाइंड थीटा एंड VP, थीटा एंड VP आपको बताना है। तो आप लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं, सिंपल सी बातें, देखो यहां से कंपोनेंट कर दो इसका, ये हो जाएगा VPW cos थीटा, ये इधर हो जाएगा VPW sin थीटा। क्या इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। नाउ VP के परपेंडिकुलर कंपोनेंट किसके, वेलोसिटी के, मस्ट बैलेंस, परपेंडिकुलर कंपोनेंट बैलेंस होने चाहिए, नहीं तो ये सीधा नहीं रहेगा। मेरी बात समझ में आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ, VPW sin थीटा इक्वल टू 100, VPW कितना है बेटा 300, sin थीटा इक्वल टू 100, ये आ गया sin थीटा इक्वल टू 1/3। इतनी बात समझ में आ गई। ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाई, ये थीटा लिया, sin थीटा क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर बटे हाइपो, दिस हाइपो का स्क्वायर माइनस दिस 8, ये आपको समझ में आ गया। अब आपसे कोई पूछे VP बताओ भाई, तो VP क्या होगा, VP वही होगा जो VPW cos थीटा होगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन में यही है। इतनी बात समझ में आ गई। ये कितना है 300 cos थीटा बेस अपॉन हाइपो, √8 डिवाइड बाई 3, ये कितना हो गया 100, √8 कितना होता है 2√2, दिस इज 200√2 किलोमीटर पर आवर। तो इस टाइप से ये आपको चलता हुआ दिखाई देगा। मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। यही कंसेप्ट है, इससे कुछ नहीं है। कभी कभी एक क्वेश्चन टिपिकल कर देते हैं, उसमें कुछ नहीं है, थोड़ा सा घुमा देते हैं। क्या घुमा देते हैं वो देखिएगा। सपोज कीजिए आपके पास ये डायरेक्शन दे रखी है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। मान लो आपके पास विंड चल रही है ऊपर की तरफ, साउथ टू नॉर्थ 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ए पायलट विशेस टू मूव एट 45 डिग्री अलोंग AB, इधर जाना चाहता है तो VP हो गया, ठीक है। इन विच डायरेक्शन इट मस्ट स्टीर, ये निकालना है अल्फा, और ये क्या होगा VPW। अब ये क्वेश्चन आ जाए तो हम क्या करें, यहां थोड़ी दिक्कत आती है, इसको इस टाइप से कर लो, VP को हॉरिजॉन्टल मान लो, VP को हॉरिजॉन्टल मान लो, तो ये कितना है 45, तो ये मेरे पास विंड कितनी आ गई बेटा 45, ठीक है। ये कितना है अल्फा, दिस इज अल्फा, ठीक है। पहले वाला सवाल हो गया, कंपोनेंट कर लो, दिस इज VW sin 45, दिस इज VPW sin अल्फा। परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैंसिल होने चाहिए, परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैंसिल होनी चाहिए, तो VW sin 45 इक्वल टू VPW sin अल्फा। तो यहां से अल्फा आ जाएगा, यहां से अल्फा निकाल लेंगे, ठीक है। VP क्या आएगा, इसके कंपोनेंट इधर, इधर क्या आ जाएगा बेटा VW cos 45, और इधर आ जाएगा VPW cos अल्फा। तो VP आ जाएगा VW cos 45, और ये आ जाएगा VPW cos अल्फा, ठीक है। सॉल्व कर लो, VP आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना, पहले वाला कंसेप्ट है, ऐसे ले लो इसको, परपेंडिकुलर बैलेंस करो, अल्फा आ जाएगा, इन दोनों को इसके अलोंग लो, VP आ जाएगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं है, टिपिकल से टिपिकल सवाल ऐसे ही बनते हैं। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।